सुमन एक लड़की थी, लेकिन उसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद थीं। इसी वजह से 31 साल की उम्र होने के बावजूद भी उसने अब तक शादी नहीं की थी। इसी बीच सुमन एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की को पसंद करने लगती है और उससे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद एक लड़का जिसका नाम राजू होता है और सुमन को वही डेटिंग ऐप की बात बताता है। उसी वक्त सुमन को समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह तुरंत वहाँ से भागने लगती है। राजू जब सुमन को इस तरह घबराकर भागते हुए देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सुमन को लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। अब राजू सुमन की इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसकी दुकान पर आता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। सुमन बहुत परेशान हो जाती है और आखिरकार राजू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा देती है। अगले ही दिन पुलिस राजू को पकड़ लेती है और उसे अच्छी तरह सबक सिखाने लगती है। तभी राजू पुलिस को सुमन के बारे में बता देता है कि सुमन एक लड़की होते हुए भी सिर्फ लड़कियों में ही रुचि रखती है। यह सुनकर पुलिस का एक कर्मचारी सुमन में दिलचस्पी लेने लगता है और हर दिन उसका पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद सुमन को महसूस होता है कि रवि रोज उसका पीछा कर रहा है, तो वह सीधा रवि के पास जाती है और पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। रवि शर्माते हुए कहता है, क्या हम कुछ मिनट प्राइवेट में बात कर सकते हैं? सुमन मान जाती है और दोनों एक पार्क में जाकर बैठते हैं। वहाँ रवि हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे तुम पसंद हो, क्या हम शादी कर सकते हैं? यह सुनकर सुमन हैरान होकर कहती है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब रवि मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सब पता है और सच तो ये है कि मुझे भी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी गे हूँ। तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? तुम अपने हिसाब से रहोगी और मैं अपने। सुमन इस प्रस्ताव पर सोचती है और फिर मान जाती है। इस तरह दोनों शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।